Hello everyone, welcome back to my channel English with Kathy Azmi. Hope you guys are doing well today. Today we are going to talk about the question sentences based on helping verb is MR. Let's see. First of all, the first sentences, okay. And before that, okay, use of is MR. Already for last 3 days this class is going on, and already I have taught you. मैंने आपको पढ़ाया है कि is MR का यूज़ कैसे करते हैं in simple sentences, okay. And thereafter हम लोगों ने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक क्वेश्चन सेंटेंसेस, कि हम क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. और क्वेश्चन सेंटेंसेस को गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. सो लेट्स सी, यूज ऑफ इज एम आर के अंदर आज हम क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेज. क्वेश्चंस का गाइज होप के आपको स्पेलिंग क्लियर दिख रहा होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ. QUESTION, क्वेश्चन, ओके. क्वेश्चन सेंटेंसेज, SENTENCES, सेंटेंसेज, क्वेश्चन सेंटेंसेज आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स, ओके. हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको. फर्स्ट सेंटेंसेज है, ही इज अ राइटर. ही इज अ राइटर. गाइस हमने आपको पहले बताया कि दिस इज सिंपल सेंटेंस. ये क्या है, ही इज अ राइटर एक सिंपल सेंटेंस है. इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, एंड ऑल्सो पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. देन आफ्टर हमने सीखा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है. तो हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना है गाइज, के नॉट लगा देना है. NOT नॉट लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा कि वो बन जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस. बट टुडे हम क्या सीख रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस सीख रहे हैं. पहला फॉर्म हमने सीखा सिंपल सेंटेंस बनाना, दूसरा हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस बनाना. आज हम जो सीख रहे हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं. हाँ, जिसके सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाते हैं गाइस, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट. इसको हम क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं. तो सिंपली है कि क्या करना है गाइस, कि जैसे हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं कि नॉट लगा देते हैं. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, आफ्टर सब्जेक्ट आता है. आप देखें कि आफ्टर ये सब्जेक्ट आ रहा है, राइट. और उसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए थर्ड पोजीशन पे हम क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं. यानी कि थर्ड पोजीशन. आप देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड पोजीशन पे, नॉट क्या है, थर्ड पोजीशन पे. तो आप गाइस सीख चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है. टुडे हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनता है. सिंपली आपको कुछ नहीं करना है. आपको जो ये आपको दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, ये आपको क्या दिख रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, राइट, है ना. ये हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है कि उठाकर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले कर देना है, और बाकी एज इट इज रहेगा. बाकी क्या है, जैसे है अपने पोजीशन पे रहेगा. तो देखें हमने आपको क्या बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देना है. तो हमने यहाँ क्या किया, इज को पहले कर दिया. इज सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही, है ना, इज ही, है ना. और उसके बाद ये जो बचा हुआ आर्टिकल आ जाएगा, उसके बाद ये राइटर, WRITER, राइटर. बट ये चूंकि क्वेश्चन सेंटेंस है तो यहाँ पे फुल स्टॉप ना लगा के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट. सो दिस इज ही अ राइटर. तो क्या मीनिंग निकला, जब ही ये बाहर आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब जब बाहर आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो अब इसका मीनिंग क्या है, क्या. इसका मीनिंग क्या बन गया, क्या वो एक राइटर है. मतलब क्या भी इसका मीनिंग है, और ऑलरेडी इसमें है, छुपा हुआ है सेंटेंस में, ये सेंटेंस में छुपा हुआ है. इज ही अ राइटर, क्या वो एक राइटर है, राइट गाइज. तो अभी हमने देखा सिंपली क्या किया कि पहले क्या था, ही इज अ राइटर, वो एक राइटर है. दूसरा क्या है गाइज, अगर हमको इसका नेगेटिव बनाना है तो ही इज नॉट अ राइटर, वो एक राइटर नहीं है. अब तीसरा जो फॉर्म है सेंटेंसेस का वो क्या है, इज ही अ राइटर, क्या वो एक राइटर है, क्या वो एक लेखक है. और गाइज राइटर का स्पेलिंग क्या होता है, WRITE. राइट मतलब होता है लिखना. राइट मतलब क्या होता है, लिखना. कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको राइट करना इंग्लिश में कहते हैं. और इसी में गाइज हम ER जोड़ देते हैं. क्या कर देते हैं, ER जोड़ देते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइटर, है ना गाइज. क्या मतलब हो जाएगा, राइटर हो जाएगा, WRITER, राइटर. तो राइट मतलब लिखना, और इसमें ER ऐड कर दिया तो क्या हो गया, लिखने वाला. तो जो कोई लिखता है तो उसको हम राइटर कहते हैं, राइट. तो ER का मतलब क्या है, बाला बाली. ER का मतलब मीनिंग क्या निकला, बाला बाली, राइट. सो राइटर मतलब क्या हो गया, लिखने वाला. अगर बॉयज है तो लिखने वाला, और गर्ल्स है तो लिखने वाली. अगर हम बोलेंगे शी इज अ राइटर तो क्या हो जाएगा, वो एक लिखने वाली है, एक ऑथर है, वो एक लेखक है, राइट गाइज. नेक्स्ट सेंटेंसेस आप देखें कि नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या है हमारा, कि नेक्स्ट सेंटेंसेस है शी इज एन एक्ट्रेस. शी इज एन एक्ट्रेस. तो अब देखें कि वंस अगेन ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं, एंड पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. 4 नाम से हम सिंपल सेंटेंस को जानते हैं. और इसका नेगेटिव बनाना है तो गाइस क्या करेंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद इज लगा देंगे. इट मींस दैट शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस नहीं है, है ना. एक्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक्टर मतलब नायक होता है, एक्ट्रेस मतलब नायिका, मतलब जो फिल्मों में रोल करती है तो उसको क्या कहते हैं, एक्ट्रेस कहते हैं, राइट. तो अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो सिंपली आपको क्या करना है गाइस, कि वंस अगेन आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब को उठा के आपको सब्जेक्ट से पहले रख देना है, प्लेस कर देना है. तो ये देखिए आप, इज शी एन एक्ट्रेस, राइट.
तो क्या हो गया, अब इज का मीनिंग यहाँ पे क्या है, क्या, क्या वह एक एक्ट्रेस है, इसका यहाँ पे क्या के फॉर्म में भी मीनिंग है और है के फॉर्म में भी मीनिंग है। तो इज शी एन एक्ट्रेस, क्या वो एक एक्ट्रेस है, क्या वो एक नायिका है, क्या वो एक हीरोइन है, एक्ट्रेस फॉर्म इन अदर वर्ड में क्या कहते हैं, हीरोइन भी बोलते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल हमने क्या किया, ही से लिया है, एक एग्जांपल हमने शी से लिया है और एक एग्जांपल हमने इट से लिया है। अब देखें गाइस, बहुत ही सिंपल वे में इट क्या है, इट इज एन इंक पॉट। गाइस इसमें क्या है, ये दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है, तो इसमें क्या करना होता है कि हमें इंक डालना होता है। तो वो जो इंक जिसमें रहता है तो उसको हम इंक पॉट कहते हैं। पहले के दौर में जो पेन यूज होता था तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे कि इस तरह से उसको डुबोते थे और फिर लिखते थे, तो वो इंक पॉट होता था, राइट। अभी क्या होता है कि छोटे छोटे बॉटल्स में आती है इंक, राइट गाइस। तो इट इज एन इंक पॉट, तो देखें वंस अगेन ये सिंपल सेंटेंस है, इट इज एन, है ना, इंक पॉट। अगर इसका हमको निगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन इंक पॉट, यह एक इंक पॉट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने इसको क्या कर दिया गाइस, पहले पोजीशन पे ला दिया है सब्जेक्ट से पहले, इज इट एन इंक पॉट, क्या यह एक इंक पॉट है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। अगर आप नहीं लगाएंगे इट इज ओके, बट ये ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने ग्रामर का एक पोर्शन छोड़ दिया गाइस। तो आपको एक एक चीज का ख्याल रखना है। तो वंस अगेन आप इसको देखें, हमने आपको पहले भी बताया गाइस, समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, राइटर क्या है गाइस, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी काम कर रहा है, और ये क्या है, एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। तो गाइस हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल है वो कब लगता है, कि नाउन के पहले लगता है और एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। गाइस ही किसके लिए यूज होता है, बॉयज के लिए यूज होता है, यानी लड़कियों के लिए यूज होता है। गाइस शी किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए यूज होता है, राइट गाइस। उसके बाद देखिए कि इट किसके लिए यूज होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इट जो यूज होता है वो किसके लिए, नॉन लिविंग निर्जीव चीजों के लिए जिसमें जान ना हो, जैसे टेबल है, चेयर है, पेन है, इन चीजों के लिए यूज होता है। और दूसरा किसके लिए यूज होता है, एनिमल के साथ भी हम समटाइम्स क्या करते हैं गाइस, के इट यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, हमने यहाँ लिखा है दे आर कैमरामैन, क्या लिखा है, दे आर कैमरामैन, राइट। वे लोग क्या है, कैमरामैन है ना, वे लोग क्या है, कैमरामैन है। तो इंग्लिश में, हिंदी में तो हम बोल देंगे वे लोग कैमरामैन है, पर हिंदी में, बट इंग्लिश में हमको क्या करना होगा, बोलना होगा दे आर कैमरामैन, नॉट कैमरामैन। क्योंकि दे क्या है गाइस, अब देखिए प्लूरल है, राइट, एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाया, प्लूरल लगाया। और कैमरामैन, जो लोग मतलब के फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कैमरामैन का काम होता है कैमरा को फिट करना और फिर उसके हिसाब से शूट करना, कैमरा के लोकेशंस को फिट करना, इच एंड एवरीथिंग। तो वो पोजीशन जो प्रोफेशन उसको कैमरामैन कहते हैं। तो अगर एक रहता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, तो इसका जो कैमरा मैन होता है क्या होता है, एम एन मैन, मैन मीन्स आदमी, एक होता तो हाँ, जैसे हम कहते हैं वो कैमरामैन है, ही इज कैमरामैन। अगर हम कहते हैं कि राम कैमरामैन है तो क्या होगा, राम इज कैमरामैन। बट यहाँ पे क्या है गाइस, एक से ज्यादा है तो हमें क्या होगा, इसका प्लूरल बनाना होगा। तो हमने मैन को क्या कर दिया, मेन कर दिया, कैमरा मैन, वो क्या है, वे लोग कैमरा, हाँ कैमरामैन है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे आर कैमरामैन। और चूंकि ये देखिए गाइस प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन के पहले हम क्या करेंगे कि आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट गाइस, नहीं तो मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, गड़बड़ा जाएगा। अब इसका देखिए कि अगर इसका हमको नेगेटिव बनाना है, वे लोग कैमरामैन नहीं है, तो सिंपली हम कह सकते हैं दे आर नॉट कैमरामैन, ओके। अब हमको इसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, हम फिर से वही कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, आर पहले आ गया, सॉरी यहाँ है, आर पहले आ गया गाइस, उसके बाद दे है तो हमारा दे आ गया, आर दे, उसके बाद कैमरामैन है, क्या हो गया गाइस, कैमरामैन। और यहाँ पे क्या हो गया गाइस, कैमरामैन क्या, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या है, आर दे कैमरामैन, क्या वे लोग कैमरामैन है ना, क्या वे लोग कैमरामैन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर टेक्नीशियंस, है ना, वे लोग टेक्नीशियंस हैं। टेक्नीशियंस कौन होता है, जो कोई टेक्निकल काम करता है। सपोज है कि आपने, आपके घर में कुछ लाइटिंग का प्रॉब्लम्स हो गया, बल्ब आपका नहीं चल रहा है, आपने ट्राई किया बट आप ठीक नहीं कर पाए, तो फाइनली एक इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं। तो वो क्या है, वो एक टेक्नीशियंस है। आपका कोई क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई नल काम नहीं कर रहा है, कोई टैप काम नहीं कर रहा है, तो आप एक क्या करते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं, दैट इज प्लम्बर टेक्नीशियंस। अगर लाइट काम नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिशियंस उसको बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो टेक्नीशियंस। तो टेक्नीशियंस हर बहुत सारे फील्ड, हर तरह के फील्ड में टेक्नीशियंस आपको मिलेगा। तो यू आर टेक्नीशियंस, वे लोग क्या है, टेक्नीशियंस हैं। वे लोग टेक्नीशियंस नहीं है तो क्या बोलेंगे, यू आर सॉरी, यू आर टेक्नीशियंस, तुम टेक्नीशियंस हो, या तुम लोग टेक्नीशियंस हो, या आप टेक्नीशियंस हैं, या आप लोग टेक्नीशियंस हैं। अगर हम इसको निगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, इस लगा देना, यू आर नॉट टेक्नीशियंस, आप टेक्नीशियंस नहीं हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है, तो क्या कर देंगे, आर यू टेक्नीशियंस, टेक्नीशियंस, राइट गाइस। इसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्या आप टेक्नीशियंस हैं, क्या आप लोग टेक्नीशियंस हैं, क्या तुम टेक्नीशियंस हो, क्या तुम लोग टेक्नीशियंस हो। तो सबके लिए एक ही इंग्लिश यूज होगा, आर यू टेक्नीशियंस, ओके गाइस, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें क्या है, वी आर प्लेयर्स, हम लोग क्या है, खिलाड़ी है।
है ना, खिलाड़ी किसी चीज़ का भी हो सकता है, क्रिकेट का भी हो सकता है, बैडमिंटन का हो सकता है, एनी काइंड ऑफ प्लेयर्स, राइट। तो प्लेयर्स मतलब होता है खिलाड़ी। अब देखिए वी क्या है, वंस अगेन प्लूरल है, आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, राइट। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और आपका जो ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्लूरल है। सेम यहाँ पे जब हम इस साइड जब हम बात कर रहे थे तो हर चीज क्या हो रहा था, सिंगुलर हो रहा था। सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर है, इज हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ये तो आर्टिकल है गाइस, और राइटर भी क्या है गाइस, सिंगुलर है। सेम यहाँ पे क्या बात हो रहा है, प्लूरल। तो हम यहाँ पे आपको सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उस पर भी हमने काम किया, ही पे काम किया, शी पे काम किया, इट पे काम किया गाइस। और यहाँ पे क्या है गाइस, हम प्लूरल पे काम कर रहे हैं कि दे है, यू है, और अब हम क्या काम कर रहे हैं, वी पे हम काम कर रहे हैं, वी आर प्लेयर्स, हम लोग क्या है, खिलाड़ी है। तो अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद वंस अगेन आप क्या करेंगे, नॉट लगा दे, वी आर नॉट प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी नहीं है। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो गाइस क्या करेंगे, सिंपली आर को पहले करें, उसके बाद आर वी प्लेयर्स, PLAYERS, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें, आर वी प्लेयर्स, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या हो, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, राइट। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट देखें, ये बहुत ही जो कृष्णा एंड सुदामा आर फ्रेंड्स, कृष्णा और सुदामा क्या है, दोस्त हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे दो नाम हमने लिया है, कृष्णा और सुदामा। तो अगर एक नाम होता है वो सिंगुलर हो जाता है, बट एक से ज्यादा नाम में तो ये प्लूरल हो गया। कृष्णा एंड सुदामा क्या है, दोस्त हैं, और इनकी ऐसे इनकी जो स्टोरी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप जानते हैं। बहुत ही ये क्या है कि एंशियंट स्टोरी है गाइस, राइट। सो देयर फ्रेंडशिप इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली, ओके, इन द वर्ल्ड। सो कृष्णा एंड सुदामा आर फ्रेंड्स, कृष्णा और सुदामा क्या है, दोस्त हैं। और तो ये प्लूरल है गाइस, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हमने यूज किया, और ये जो गाइस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में फ्रेंड यूज हो रहा है जो कि एक नाउन है, तो ये भी क्या है गाइस कि ये प्लूरल है, हमने फ्रेंड नहीं यूज किया, फ्रेंड्स यूज किया गाइस, क्या यूज किया है, फ्रेंड्स यूज किया, राइट गाइस। तो अगर हमको इसका निगेटिव बनाना है कि कृष्णा एंड सुदामा दोस्त नहीं है तो क्या बोलेंगे, कृष्णा एंड सुदामा आर नॉट फ्रेंड्स, राइट गाइस। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव का हम क्लास चल रहा है, इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे गाइस, वंस अगेन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आर है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, आर, उसके बाद क्या गाइस, कृष्णा एंड सुदामा, है ना, आर कृष्णा एंड सुदामा आर, सॉरी, आर कृष्णा एंड सुदामा फ्रेंड्स, और इसके आगे क्या करेंगे गाइस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो गाइस आपने देखा कि यहाँ पे हमने सिंगुलर का भी बात किया एंड प्लूरल का भी बात किया, राइट गाइस। तो दिस इज हाउ वी मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन सेंटेंसेज। होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी फॉर्म्स में अगर आप दिक्कत फील कर रहे हैं समझने में, या जिस वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें किसी तरह का आपको अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और कमेंट के थ्रू हमें ये बताएं। आप हमें क्या है कि डायरेक्ट क्या है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं गाइस, आप हमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए जो आप हमें जो नंबर है गाइस हमारा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9229479202 गाइस, इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 9229479202। ओके गाइस, अब देखें कि इसमें जो है कुछ वर्ड्स हैं, होप कि आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, कि जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा मैन है, तो इसका जो है जो स्पेलिंग है CAMERA, कैमरा मैन। ओके गाइस, कैमरा मैन। ओके, नेक्स्ट है गाइस टेक्नीशियंस। तो टेक्नीशियंस का क्या होगा गाइस, TECHNICIANS, टेक्नीशियंस। ओके गाइस, उसके बाद क्या है गाइस, जो एक वर्ड आया था प्लेयर्स, प्लेयर्स का क्या होगा गाइस, PLAYERS, प्लेयर्स। ओके गाइस, उसके बाद आया था एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस। तो गाइस दीज आर द कुछ वर्ड्स आए थे जो कि शायद आपको विजिबल क्लियर ना हो, बट होप कि आपको भी सब चीज़ विजिबल क्लियर होगा। बट स्टिल चूंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दैट्स व्हाई हमने क्या किया कि यहाँ पे स्पेलिंग भी मेंशन कर दिया है गाइस। तो गाइस अभी हम हमारा जो क्लास हो चुका है जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस भी सीख चुके हैं बनाना, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख चुके हैं, और आज हम क्वेश्चन, और जिसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस भी हमने बनाना सीख लिया है बेस्ड ऑन हेल्पिंग वर्ब इज एमआर। गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हुई है तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें, हमें फीडबैक दें, हाँ थ्रू कमेंट्स, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा। एंड एज आई एम टेलिंग यू एवरी डे दैट दिस इज अ वर्क ऑफ चैरिटी, इट विल हेल्प टू अदर। ओके, सो बी विद मी फॉर द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेज। एंड गाइस आई होप दैट क्या आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस का फॉर्म आने वाला है, नेक्स्ट क्लास किस पे होने वाला है। ओके, सो बी विद अस, थैंक यू सो मच।